ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं। नमो सिद्धानं। नमो आयरीयानं। नमो वज्रायानं। नमो लोये सौवसाहुनम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्यामसनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री जिन सेनाचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। एक बार आप सभी लोग एक तय कर लेना कि यदि समझो आप ये सब पढ़ लेते हो तो हम गोमटसार जीव कांड का जो है तो स्वाध्याय या रिवीजन प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब ये वर्णन अब आपके पास आ गया है पीडीएफ के रूप में। आज जो पीडीएफ भेजी वही आप अभी प्रिंट निकालने की गड़बड़ मत कीजिए। इसको एक बार आप सब लोग मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड करके पढ़िए। ठीक है ना। हो सकता है उसमें बहुत सारी गलतियां भी हो क्योंकि इतने फास्ट इतना सब कुछ बना है तो गलतियां होना स्वाभाविक है। तो अभी दो तीन देख रहे, दो तीन जन जैसे निधि दीदी के मुझे बहुत सारे उसके करेक्शन के लिए मैसेज आए हुए हैं। तो उन सबको करेक्शन करके फिर मैं आपको भेजूंगा, उसके बाद आप प्रिंट ले लेना। या फिर यदि आपने प्रिंट ले लिया तो कोई बात नहीं, जब जब मैं करेक्शन करूंगा तो आपको उसके करेक्शन का जहां जहां पर सुधार किया है वहां पर आपको बोल दूंगा। जैसे ये महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव उसमें वैशाख शुक्ल त्रयोदशी हुआ था तो उसको चैत्र शुक्ल त्रयोदशी आप कर लेना। ठीक है ना। ऐसे सुधार आप कर लेना। और अब ये पीडीएफ आसान भाषा में बन गई है और बहुत लोगों के मैसेज भी आए हुए हैं कि आप मतलब ये हम पढ़ लेंगे, आप गोमट सार का रिवीजन कर लीजिए। तो वैसा भी हो सकता है। तो यदि आप सभी लोग इसको अच्छे से अध्ययन करते हैं, तैयारी करने के लिए तैयार है, तो आप मुझे कल तक मैसेज डाल देना ग्रुप पर कि कैसा करना है। मतलब आप सब लोग ये सब कर सकते हैं क्या करके। ठीक है ना। कल हमारे लगभग 13 सर्ग हो गए थे। उसके आगे हमें आज पढ़ना है। 14वां सर्ग। 13 सर्ग कल हुए थे। अब 14वां सर्ग जो है, वत्सदेश कौशाम्बी नगरी, राजा सुमुख और वनमाला के प्रसंग इसमें दिए हुए हैं। जम्बू द्वीप में वत्स नाम का एक प्रसिद्ध देश था। यह देश अन्य देशों के बीच स्थित होते हुए भी अत्यंत समृद्ध था। जैसे गाय का दूध निकालने में बछड़ा सहायक होता है, उसी प्रकार यह वत्स देश पृथ्वी रूपी गौ से धन संपत्ति प्राप्त करने में सहायक माना जाता था। इस वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी नगरी थी। यमुना नदी के स्निग्ध और गहरे नीले जल में जिसके महलों के समूहों का प्रतिबिंब पड़ता रहता था, ऐसी यह नगरी मानो वत्स देश के नाभि के समान सुशोभित थी। प्राकार वप्र और परिखा से युक्त यह नगरी मानो आभूषणों से सुसज्जित स्त्री के समान प्रतीत होती थी। उसके ऊंचे महल आकाश को स्पर्श करते थे और उसकी शोभा ऐसी थी जैसे किसी अभिसारिका ने रत्नों से जटित वस्त्र धारण कर लिए हो। रात्रि में यह नगरी और भी सुंदर दिखाई देती थी। वर्षा ऋतु में जब नवीन जल से भरे मेघ उसके महलों को स्पर्श करते थे, तब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह प्रसन्न होकर अपने प्रियजनों का स्वागत कर रही हो।
कृष्ण पक्ष की रात्रियों में चंद्रमा की किरणें कम होने पर भी यह नगरी अपने रत्नमय आभूषणों की किरणों से अत्यंत प्रकाशमान रहती थी। जैसे पतिव्रता स्त्री व्यभिचारिणियों के बीच भी अपनी विशिष्ट शोभा से अलग दिखाई देती है। इस कौशाम्बी नगरी का स्वामी राजा सुमुख था। वह अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली राजा था। उसका प्रताप सूर्य के समान था। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से दिशाओं को आलोकित करता है, उसी प्रकार राजा सुमुख अपने तेज से समस्त दिशाओं को प्रभावित करता था। उसका धनुष भी अत्यंत प्रभावशाली था। उसके गुणों से युक्त धनुष मानो इंद्र धनुष को भी तुच्छ कर देता था। राजा सुमुख अत्यंत रूपवान था और तारुण्य से पूर्ण था। धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, कला और गुणों से युक्त, दुष्टों का दमन करने वाला और सज्जनों का अनुग्रह करने वाला वह राजा अपनी प्रजा का सच्चा रक्षक था। वह धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों में संतुलन बनाए रखते हुए ऋतुओं के अनुसार जीवन का आनंद लेता था। एक समय वसंत ऋतु का आगमन हुआ। वसंत का सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं राजा के सुमुख का ही रूप हो। वन में आम के वृक्षों पर लाल लाल पल्लव निकल आए थे। टेसु के वृक्ष अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल फूलों से सुशोभित हो रहे थे। अशोक वृक्षों पर पल्लव ऐसे निकले थे जैसे किसी स्त्री के कोमल पदाघात से उनमें रोमांच उत्पन्न हो गया हो। वकुल के फूलों की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। कुर्वक वृक्षों पर भ्रमरों का गुंजन हो रहा था। तिलक वृक्षों के फूलों की शोभा से वन लक्ष्मी मानो अलंकृत हो उठी। सिंह केशर वृक्षों की केशर भी अत्यंत शोभायमान थी। चैत्र मास के आगमन से मालती लताएं भी पुष्पों से भर उठी। उसी समय स्त्री पुरुष झूला झूलते हुए मधुर गीत गा रहे थे। कुछ लोग बाग बगीचों में अपनी स्त्रियों के साथ आनंद पूर्वक मद्यपान कर रहे थे। हरिण और हरनियों में भी प्रेम के दुख से अंकुरों का आदान प्रदान कर रहे थे। हाथी अपने हस्तिनियों को पल्लवों का आहार देते हुए स्नेह प्रकट कर रहे थे। भ्रमर और भ्रमरियों के मधु के नशे में एक दूसरे के पास मंडरा रहे थे। कोयले मधुर स्वर में गान कर रही थी। ऐसे मनोहर चैत्र मास के आगमन पर राजा सुमुख मन वन विहार के लिए उत्सुक हो उठा। एक दिन वह अनेक आभूषणों से सुसज्जित होकर विशाल छत्र से युक्त हाथी पर आरूढ़ होकर नगर से बाहर निकला। उसके साथ अनेक राजा और बंदीजन उसकी स्तुति करते हुए चल रहे थे। नगर की स्त्रियां राजा के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठी। हाथ जोड़कर उसका अभिनंदन करने लगी। उसी समय राजा सुमुख की दृष्टि स्त्रियों के समूह में खड़ी एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि मानो स्वयं रति ही अवतरित हो गई हो। उसके मुख, नेत्र, ओष्ठ, कंठस्तन, कमर, नाभि, जंगा आदि अंगों की शोभा देखकर राजा का मन अत्यंत आकर्षित हो गया। वह उस स्त्री के रूप से इतना मोहित हो गया कि अपनी दृष्टि हटाने में भी असमर्थ हो गया। राजा मन ही मन विचार करने लगा, यदि वह स्त्री का संग नहीं करेगा तो उसका ऐश्वर्य और यौवन व्यर्थ हो जाएगा। यह समझ रहा था कि परस्त्री इच्छा अपयश और अनर्थ का कारण होती है, फिर भी कामवश उसे प्राप्त करने का निश्चय कर बैठा। राजा की ओर देखकर उस स्त्री का मन भी आकर्षित हो गया। दोनों के नेत्रों ने एक दूसरे को मौन संवाद कर आकर्षण हुआ। राजा के सम्मुख यमुनोत्तंसन नामक उद्यान में गया। वहां अपने स्त्री और मित्रों के साथ कुछ समय क्रीड़ा की। उसका मन वनमाला नामक उस स्त्री में लगा ही रहा। इससे इसलिए उसने वन में सुना लगने लगा। अंततः शीघ्र कौशाम्बी लौट आया। राजा की उदासी देखकर उसके मंत्री सुमति ने एकांत में कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि एक स्त्री पर स्त्री को देखा है जिसने उसके मन को जीत लिया। मंत्री ने बताया वो वीरक नामक वैश्य की पत्नी वनमाला है। राजा ने कहा कि यदि उसका मिलन वनमाला से नहीं हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यद्यपि कारण अपयश का कार्य था, फिर भी वह अपने निर्णय से पीछे हटने को तैयार नहीं था। मंत्री ने राजा की इच्छा पूर्ण करने के उपाय का वचन दिया। संध्या होने पर मंत्री आत्रेय नामक एक चतुर दूती ने वनमाला को पास भेजा। वनमाला ने उसका सम्मान किया। दूती ने बातचीत उसकी मनोदशा जान ली। वनमाला ने स्वीकार किया। राजा सुमुख को देखकर उसका मन भी उससे आकर्षित हो गया है और उससे बिना शांत नहीं हो सकती। दूती ने यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट की। राजा ने ही उसे भेजा है। तब वनमाला की पति तब वनमाला पति की अनुपस्थिति में दूती के साथ राजमहल में पहुंची। राजा सुमुख उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, स्नेहपूर्वक उसका स्वागत किया। दोनों ने परस्पर स्नेह और प्रेम से युक्त वार्तालाप किया और रात्रि में एक साथ समय बिताया। थक जाने पर दोनों ने आलिंगबद्ध होकर शैया पर सो गए। प्रातःकाल जब सूर्य उदित हुआ तब उसकी किरणों ने उन्हें जागृत किया, जैसे समो शरण विराजमान जिनेन्द्र भगवान समस्त लोग को जागृत करते हैं।
इस प्रकार आचार्य जिनसेन द्वारा हरिवंश पुराण के 14वें सर्ग में सुमुख और वनमाला के प्रसंग का वर्णन समाप्त हुआ। अब जो है यहाँ पर अगला जो सर्ग है 15वां, वो वनमाला और सुमुख का विद्याधर जन्म और वीरक का देवदत्त और हरिवंश की उत्पत्ति। प्रातःकाल कमल वन की सुगंधित वायु के स्पर्श से सुमुख और वनमाला का सारा श्रम दूर हो गया। दोनों ने आलिंगन ढीला कर दिया। वे दोनों उस शैया पर सोकर उठे जो कोमल सिलवटों से युक्त फूलों से सजी हुई थी। उस समय सुमुख अपनी प्रिया वनमाला के साथ सुशोभित हो रहा था, जैसे रेत स्थल पर हंसिनी के साथ। दोनों हृदय ऐसा प्रेम था, क्षण भर के लिए एक दूसरे को अलग नहीं रहना चाहते थे। इसलिए राजा सुमुख ने वनमाला को उसके पति के घर नहीं भेजा और उसे अपने ही महल में रख लिया। वनमाला अपने गुणों के कारण राजा के सभी रानियों के प्रमुख बन गए और अत्यंत सम्मान प्राप्त करने लगी। कुछ समय बाद वर्धधर्म नाम के एक महान तपस्वी मुनिराज राजा के सुमुख घर पधारे। वे अतुलनीय तप के भंडार थे। उनके दर्शन अत्यंत पवित्र था, उनका ज्ञान व्यापक था। वे व्रत गुप्त और समिति से युक्त थे और अनशन तथा स्वाध्याय जैसे तपों से उनका शरीर तपस्विता से प्रकाशित था। वे कषाय और परिशव को जीत चुके थे तथा इंद्रियों को वश में कर चुके थे। राजा सुमुख ने उन्हें देखकर अत्यंत श्रद्धा से स्वागत किया। वह अपनी प्रिया वनमाला के साथ आगे बढ़ा, प्रदक्षिणा की और उन्हें रत्नमय स्पर्शक पर बिठाया। वनमाला के हाथ में धरी स्वर्ण झारे से उन्होंने प्राशुक जल से मुनिराज के चरण धोए। फिर चंदन, अक्षत, नैवेद्य, दीप और धूप आदि अष्टद्रव्य से पूजा कर मन, वचन और काय से नमस्कार किया और हर्षपूर्वक दान दिया। उस समय सुमुख और वनमाला दोनों के परिणाम समान थे, इसलिए उन्होंने ऐसा पुण्य बंध किया जो भविष्य में दोनों को साथ साथ भोग फल देने वाला था। मुनिराज पारना करके वन को चले गए। समय बीतता गया। राजा सुमुख परस्त्री के हरण के कारण भीतर ही भीतर पश्चाताप भी करता था, परंतु वनमाला के साथ सुख भोगता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वे दोनों सुगंधित गर्भगृह में सो रहे थे। उसी समय उनके आयु समाप्त होने पर उनके ऊपर बिजली गिर पड़ी और दोनों एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरण के बाद वे विजार्थ पर्वत पर विद्याधर और विद्याधरी के रूप में उत्पन्न हुए। विजार्थ पर्वत अत्यंत भव्य था, उसकी दोनों दिशाएं समुद्र को स्पर्श करती थी। उसकी चमक चांदी के समान थी, वह पृथ्वी के विशाल हार्स के समान सुशोभित था। यह पर्वत पृथ्वी से 10 योजन ऊपर स्थित था। इसकी दो श्रेणियों में विद्याधरों के अनेक नगरियां थी। इस पर्वत पर 110 नगर थे। इसी पर्वत पर उत्तर श्रेणी पर हरिपुर नाम का नगर था। वहां राजा पवनगिर विद्याधर थे और उनकी पत्नी मृगावती थी। उनके यहाँ सुमुख जीव का आर्य नाम से उत्पन्न हुआ। उसी पर्वत पर उत्तर श्रेणी में मेघपुर नाम का नगर था। वहां के राजा पवनवेग और उनकी पत्नी मनोहरी थे। इनके यहाँ वनमाला का जीव मनोरमा नामक पुत्री के रूप में उत्पन्न हुआ। दोनों अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। विधाता ने भी ऐसा प्रयत्न किया कि दोनों का पुनः मिलन हो। दोनों बालक बालियों का पालन अपने अपने घर में प्रेम पूर्वक हुआ। वे धीरे धीरे बड़े हुए और विद्याओं तथा गुणों से संपन्न होकर यौवन को प्राप्त हुए। बाद में उनके परिवार वालों ने वैभवपूर्ण विधि से आर्य और मनोरम का विवाह कर दिया। विवाह के बाद दोनों ने विद्याधर लोक में दिव्य सुखों का उपभोग किया। वे मंदारगिरी की कंदाराओं में, नंदनवन में, नदियों के तटों पर तथा पर्वतों के सरोवरों के पास आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते थे। उधर पृथ्वी पर वीरक सेठ, जिसकी पत्नी वनमाला का सुमुख ने हरण कर लिया था, विरह से अत्यंत दुखी रहने लगा। उसे कहीं शांति नहीं मिलती थी। वह चांदनी रात में सरोवर के तट पर बैठकर अपने दुख को शांत नहीं कर पाता था। अंततः उसने संसार से विरक्त होकर गृहस्थाश्रम त्याग दिया। जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में दीक्षा लेकर कठोर तप किया। उसके फलस्वरूप प्रथम स्वर्ग में देव बन गया। स्वर्ग में एक दिन अवधि ज्ञान से उसे अपनी पूर्व पत्नी वनमाला और सुमुख के विद्याधर रूप में देखा। उसे पूर्व अपमान का स्मरण हो गया और क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि जिसने पूर्व जन्म में मेरी पत्नी का हरण किया था उसे दंड देना चाहिए। क्रोध से प्रेरित होकर वह देव पृथ्वी पर आया। उस समय आर्य और मनोरमा हरि वर्ष क्षेत्र में क्रीड़ा कर रहे थे। देव ने अपनी माया से उनकी विद्याएं छीन ली और उन्हें डांटते हुए कहा कि तुमने पूर्व जन्म में मुझे दुख दिया था, इसलिए मैं भी तुम्हें दुख देता हूँ। फिर वह देव उन्हें उठाकर दक्षिण भरत क्षेत्र की ओर चला गया। उस समय चंपापुरी नगर राजा विहीन था, इसलिए उस आर्य को वहां राजा बना दिया। स्वयं स्वर्ग लौट गया। विद्या नष्ट हो जाने के कारण आर्य और मनोरमा पृथ्वी पर ही रहने लगे। यह घटना 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान के काल में हुई थी। राजा आर्य ने अपने बल से अनेक राजाओं को वश में किया और मनोरमा के साथ दीर्घ काल तक विशेष सुख भोगता रहा। बाद में उनके हरि नाम का पुत्र हुआ जो महान यशस्वी राजा बना।
यही राजा हरि आगे चलकर हरिवंश नाम का प्रथम प्रवर्तक हुआ। आज के दो सर्ग लेने का मुख्य कारण, हरिवंश का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो ये विद्याधर और जो विद्याधरिणी थी, जो वनमाला थी और सुमुख था, उनके जो बाद में विद्याधर विद्याधरिणी वो बने आर्य और मनोरमा। तो वहां से वो जो नीचे आए और वहां पर ये हरि नाम का पुत्र उनका हुआ, आर्य और मनोरमा का। राजा हरि आगे चलकर हरिवंश का प्रथम प्रवर्तक हुआ। उसी नाम से वह वंश हरिवंश कहलाया। राजा हरि के पुत्र महागिरि हुए, उनके पुत्र हिमगिरि, उनके पुत्र वसुगिरि और वसुगिरि के पुत्र गिरि हुए। ये सभी अंत में तप कर स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त हुए। इसके बाद हरिवंश में अनेक राजाएं हुए, जो राज्य करने के बाद तप करते हुए स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होते रहे। आगे चलकर इसी हरिवंश में मगध देश के राजा सुमित्र हुए, जो कुशाग्रपुर के नगर के स्वामी थे। वे अपनी धर्मनिष्ठ पत्नी पद्मावती के साथ दीर्घ काल तक पृथ्वी का शासन करते रहे। अब इसके उपरांत 16वां सर्ग। अब भगवान मुनिसूरत नाथ के पंचकल्याणक वैराग्य और दीक्षा मोक्ष 16वें सर्ग में। भगवान शीतलनाथ के बाद काल क्रम से 9 तीर्थंकरों ने भरत क्षेत्र में धर्म तीर्थ की स्थापना की और मोक्ष प्राप्त किया। इसके बाद जब 20वें तीर्थंकर का अवतरण का समय आया, तब इंद्र की आज्ञा से कुबेर प्रतिदिन राजा सुमित्र के घर में रत्न की वर्षा से भरने लगा। एक रात अंतिम प्रहर में रानी पद्मावती ने 16 स्वप्न देखे। सुमित्र राजा और पद्मावती मुनिसूरतनाथ भगवान के माता पिता, ये सभी 16 स्वप्न हैं। इन स्वप्नों के बाद दिक कुमारियां देवियां उनकी सेवा करने लगी। प्रातःकाल रानी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न होकर राजा सुमित्र के पास गई और अपने स्वप्नों का फल पूछा। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि इन स्वप्नों का फल यह है कि हम दोनों शीघ्र ही त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र के माता पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर पद्मावती अत्यंत आनंदित हुई और तीर्थंकर की माता होने का गौरव अनुभव करने लगी। कुछ समय बाद सहस्त्रार स्वर्ग से अवतीर्ण भगवान मुनिसूरत नाथ का जीव माता पद्मावती के गर्भ में आया और 9 माह 8.5 दिन तक वहां रहा। उस समय माता पद्मावती अत्यंत तेजस्वी दिखाई देती थी। समय आने पर माघ कृष्ण द्वादशी श्रवण नक्षत्र में बिना किसी कष्ट के रानी पद्मावती ने जिनेन्द्र भगवान को जन्म दिया। उनका जन्म पूर्ण चंद्र के समान जगत को आनंद देने वाला था। यह समाचार मिलते ही इंद्रों के आसन कंपायमान हो गए और देवताओं ने अवधि ज्ञान से जिनेन्द्र के जन्म को जाना। वे सभी देव जन्मोत्सव के लिए कुशाग्रपुर पहुंचे। देवों ने नगर की प्रदक्षिणा की, जिनेन्द्र और उनके माता पिता को नमस्कार किया और बालक को ऐरावत हाथी पर बिठाकर सुमेरु पर्वत ले गए। वहां मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा कर पांडुशिला पर सिंहासन पर विराजमान किया। कि जैसे भगवान महावीर का जन्म हमने पढ़ा था, ठीक वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। यौवन प्राप्त होने पर अनेक राजकन्याओं ने उनसे विवाह किया। इसके बाद हरिवंश के सूर्य के समान राजा बनकर लंबे समय तक राज्य को भोगते रहे। एक समय शरद ऋतु आई। उस समय भगवान मुनि सूरतनाथ महल में ऊपर बैठे थे और प्रकृति का सौंदर्य देख रहे थे। तभी उन्होंने आकाश में एक श्वेत मेघ देखा, जो अत्यंत सुंदर था। कुछ ही समय बाद प्रचंड वायु से वह मेघ नष्ट हो गया। यह देखकर भगवान ने गहन विचार किया, जीवन शरीर और आयु अत्यंत क्षणभंगुर है। मृत्यु का पहाड़ होते ही यह शरीर नष्ट हो जाता है। संसार भोग से कभी तृप्ति नहीं होती। इंद्रियों के विषय जीव को बंधन में डालते हैं। उन्होंने पांचों इंद्रियों के विषयों की निंदा करते विचार किया कि मनुष्य इन विषयों में फंसकर दुख पाता है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि ये विषय सुख का त्याग कर मोक्ष में प्रवृत्त होंगे। जब भगवान में वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब लौकांतिक देव आए और उनकी स्तुति कर धर्म तीर्थ की स्थापना का अनुरोध किया। इसके बाद देवों ने उनका अभिषेक किया। भगवान ने अपने पुत्र सुव्रत को राज्य सौंपा। स्वयं कार्तिक शुक्ल सप्तमी को वन में जाकर 1000 राजाओं के साथ दीक्षा धारण की। उन्होंने केशलोच किया। इंद्र ने उनके केश क्षीर सागर में विसर्जित किए। दीक्षा के बाद विहार करते रहे। वे दिन कुशाग्रपुरी में आए, जहां वृषभ दत्त नामक पुरुष ने उन्हें खीर का आहार दिया। उसी समय मुनियों के लिए आहार का विधान हुआ। फिर उस अवसर पर आकाश में 5 महान आश्चर्य हुए। देवदुन्दुभि, पुष्प वर्षा, सुगंधित वायु, धन्य धन्य की ध्वनि और रत्न वर्षा। भगवान ने 13 महीने तक तप किया।
मगशीर शुक्ल पंचमी को घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। तब चंपक वृक्ष के नीचे उनका समोशरण बना और देव मनुष्य उनकी पूजा करने लगे। उनके प्रमुख गंधर्व विशाख थे, जिन्होंने द्वादशम का स्वरूप पूछा और भगवान ने धर्मोपदेश देकर तीर्थ की स्थापना की। भगवान मुनिसूरत नाथ के संग में 28 गंधर्व, 30,000 मुनि, 500 पूर्वधर, 21,000 शिक्षार्थी, 1800 अवधिज्ञानी, 1800 केवल ज्ञानी, 2200 विक्रियाधारी विद्याधारी, 1500 मन परे ज्ञानी, 1200 प्रसिद्धवादी, 50,000 आरिकाएं, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थे। भगवान की कुल आयु 30,000 वर्ष थी। 7500 वर्ष कुमार काल, 15,000 वर्ष राज्यकाल और 7,500 वर्ष संयम काल। अंत समय संवेदाचल पर्वत पर गए, वहां 1,000 मुनियों के साथ मोक्ष प्राप्त किया। उन्होंने माघ शुक्ल त्रयोदशी को पद्मासन में निर्वाण प्राप्त किया और इंद्र ने निर्वाण कल्याण की पूजा की। भगवान मुनिसूरत नाथ का धर्म तीर्थ पृथ्वी पर 6 लाख वर्ष तक रहा। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो भव्य जीव भगवान मुनिसूरत नाथ के पंच कल्याणक युक्त इस चरित्र को श्रद्धा से श्रवण पठन स्मरण करेगा, वह शीघ्र ही मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। इस तरह से यह भगवान मुनिसूरत नाथ का वर्णन करता हुआ सर्ग यहाँ पर 16वां समाप्त हुआ। 17वां सर्ग सूरत से राजा वसु तक की वंश परंपरा और नारद पर्वत का वेदार्थ विवाद। भगवान मुनिसूरत नाथ के पुत्र सुव्रत हरिवंश के स्वामी बने। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन 6 आंतरिक शत्रुओं को जीत लिया था। वे धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवर्गों के मार्ग के प्रवर्तक थे। सुव्रत के दक्ष नामक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र हुए। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपने पिता के समीप दीक्षा ग्रहण की और तप के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त किया। राजा दक्ष की रानी इला ने एले नाम का पुत्र और मनोहरी नाम के अत्यंत रूपवती पुत्र उत्पन्न हुई। मनोहरी दिन प्रतिदिन सौंदर्य और गुणों से बढ़ती गई। युवा अवस्था में उसका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि कामदेव भी उसके रूप के सामने अपना गर्व छोड़ देता था। कन्या के रूप से मोहित होकर राजा दक्ष का मन विकृत हो गया। एक दिन उसने प्रजा को बुलाकर उनसे पूछा कि यदि कोई वस्तु अत्यंत दुर्लभ हो और प्रजा की योग्य न हो तो क्या उसका स्वामी राजा हो सकता है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि जो वस्तु प्रजा के योग्य नहीं वो राजा के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार विपरीत बुद्धि से प्रेरित होकर राजा दक्ष ने अपनी ही पुत्री मनोहरी से विवाह कर लिया। देखो संसार की विचित्रता। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, ये कुछ घटित प्रसंग है, ऐसे हुए हैं। मतलब इतना भी विषयासक्त कोई राजा था। यह कुकृत्य देखकर रानी इला अत्यंत क्रोधित हुई। इसने अपने पुत्र एले को लेकर अलग हो गई। वह सामंतों से सहित दुर्गम स्थान पर चली गई। वहां इलावर्धन नामक नगर बसाया। उसने अपने पुत्र एले को उसका राजा बनाया। राजा एले ने आगे चलकर अनेक नगर बसाए। पहले ताम्रलिप्ति, फिर नर्मदा नदी के तट पर प्रसिद्ध माहिष्मती नगर की स्थापना की। वहां दीर्घ काल तक राज्य कर फिर अपने पुत्र कुनिक को राज्य देकर वह तप के लिए प्रस्थान किया। कुनिक ने विदर्भ देश में कुंडिन नगर बसाया। उसने भी अपने राज्य को अपने पुत्र पुलोम को देकर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया। पुलोम ने पुलोमपुर नामक नगर बसाया और अपने पुत्र पोलम तथा चरम को राज्य देकर तप में प्रवृत्त हुआ। पोलम और चरम दोनों ने मिलकर रेवा नदी के तट पर इंद्रपुर नगर बसाया और चरम ने जयंती तथा वनवास्य नाम की 2 नगरियां बसाई। पोलम का पुत्र महिदत्त और चरम का पुत्र संजय हुआ। महिदत्त ने कल्पपुर नगर बसाया और उसे उसके अरिष्ट नेमि तथा मत्स्य नाम के पुत्र हुए। मत्स्य ने अपनी चतुरंग सेना से भद्रपुर और हस्तिनापुर को जीत लिया। वहां राज्य करने लगा। उसके 100 पुत्र हुए, जिनके ज्येष्ठ पुत्र अयोधन था। अयोधन ने क्रमशः मूल, शाल, सूर्य उत्पन्न हुए। सूर्य ने शुभ्रपुर नगर बसाया। सूर्य के अमर, अमर के देवदत्त, देवदत्त के हरिसेन, हरिसेन के नभसेन, नभसेन के शंख, शंख से भद्र और भद्र से अभिचंद्र पुत्र हुए। अभिचंद्र ने विंध्याचल पर चेदि राष्ट्र की स्थापना की। शुक्तिमती नदी के किनारे शुक्तिमती नगरी वसाई। उसकी रानी वसुमती ने वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी नगरी में क्षीर कदम नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी स्वस्तिमती और पुत्र पर्वत था। गुरु क्षीरक कदम ने वसु, पर्वत और नारद इन तीनों को वेद शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान दिया। एक दिन वन में अध्ययन करते समय आकाश से चारण मुनियों की वाणी सुनाई और इन चारों ने
दो पाप के कारण अधोगति को और दो पुण्य कारण ऊर्ध्वगति को प्राप्त होंगे, सुनकर क्षीर कदम चिंतित हो गया। बाद में संसार से विरक्त होकर दीक्षा ले ली। पर्वत और नारद ने उसे खोजा। नारद ने पिता को दीक्षित अवस्था में देखा, उनसे वार्तालाप किया और अनुव्रत लेकर घर लौट आया। इसी समय राजा अभित चंद्र ने राज्य वसु को देकर तप का मार्ग अपनाया। राजा वसु अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय था। वह स्फटिक सिंहासन पर बैठता था। उसका यश फैला हुआ कि वह धर्म के प्रभाव से मानो आकाश में चलता है। उसकी दोनों रानियों ने 10 पुत्र हुए। इनके नाम यहाँ है। एक दिन नारद अपने सहपाठी पर्वत से मिलने आया। उस समय पर्वत वेद वाक्य की व्याख्या कर रहा था। अजैर्यष्टव्यम अर्थात स्वर्ग की इच्छा रखने वालों को अज से यज्ञ करना चाहिए। पर्वत ने अज का अर्थ बकरा पशु बताया। पशु यज्ञ का समर्थन किया। नारद ने इसका विरोध किया और कहा कि गुरु ने अच का अर्थ 3 वर्ष पुराना धान्य जिसमें अंकुर उत्पन्न ना हो ऐसा बताया था। इसलिए यज्ञ में पशु हत्या नहीं बल्कि धान्य से पूजा करनी चाहिए। दोनों में विवाद बढ़ गया और उन्होंने राजा वसु की सभा में निर्णय करने का निश्चय किया। राजसभा में ब्राह्मण विद्वान और अनेक लोग एकत्र हुए। पर्वत ने अपना पक्ष रखा कि अच का अर्थ पशु है और यज्ञ में पशु की बलि से स्वर्ग प्राप्त होता है। उसने यह भी कहा कि मंत्रों के प्रभाव से पशु को दुख नहीं होता। नारद ने इस मत का खंडन करते हुए कहा कि वेद का अर्थ गुरु परंपरा से समझना चाहिए। अच का अर्थ पुराना धन्य है। यज्ञ का अर्थ देव पूजा है। उसने पशु हिंसा को अधर्म बताया और कहा कि हिंसा से स्वर्ग नहीं मिलता। सभा के लोग नारद के पक्ष से संतुष्ट हुए। तब निर्णय के लिए राजा वसु से पूछा गया। वसु को गुरु का सही अर्थ स्मरण था, परंतु उसने पहले स्वस्तिमती को दिया हुआ वचन निभाने के कारण पर्वत का पक्ष का समर्थन किया। जैसे ही उसने असत्य कहा, वह स्फटिक सिंहासन पृथ्वी में धंस गया और वह पाताल में गिर पड़ा। बाद में वह मरकर 7वीं पृथ्वी में महोरौरव नरक में जन्मा। सोचिए, पाप का यदि समर्थन किया तो कितना भयंकर। काम एक भी नहीं किया, किसी पशु को यज्ञ में नहीं चढ़ाया, लेकिन समर्थन कर दिया। सभा में यह देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए और असत्य के कारण राजा वसु की निंदा करने लगे। पर्वत का भी तिरस्कार कर उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। नारद का सम्मान कर उसे ब्रह्म रथ पर बैठाया गया। इसके बाद पर्वत महाकाल असुर के साथ मिल गया और हिंसापूर्ण यज्ञ का प्रचार करने लगा। अंत में पाप के कारण वह भी मरकर नरक में गया। राजा वसु के 8 पुत्र भी क्रम से राज्य पर बैठकर शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हुए। शेष 2 पुत्रों में सुवसु नागपुर चला गया और ब्रह्मध्वज मथुरा में रहने लगा। इस प्रकार एक और वसु असत्य के कारण नरक गया। पर्वत भी पाप से नरक प्राप्त हुआ, जबकि नारद सम्यक दृष्टि के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अंत में कहा गया कि जीवों पर दया करना यह धर्म है। हिंसा का त्याग ही सच्ची दया है। जिनेन्द्र भगवान ने हिंसा का त्याग ही धर्म बतलाया है। इस धर्म का पालन करता है वह स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह सुंदर सर्ग, इसमें वसु राजा की कहानी आप जरूर याद रखना। अब यदुवंश की उत्पत्ति, सुप्रतिष्ठित केवली का उपदेश और वसुदेव का पूर्व भोग। राजा वसु के पुत्र बृहद्ध्वज मथुरा में रहने लगे। उनके सुबाहु नाम का विनयी पुत्र हुआ। बृहद्ध्वज ने सुबाहु को राज्य देकर स्वयं तप में प्रवृत्त हो गए। आगे इसी वर्ष को क्रम में दीर्घबाहु, वज्रबाहु, लब्धाभिमान, भानु, यऊ, सुभानु और भीम उत्पन्न हुए। इस प्रकार भगवान मुनि सूरत नाथ के तीर्थ में सैकड़ों हजारों राजा हुए, जिन्होंने अंत में राज्य अपने पुत्रों को देकर तब स्वीकार किया। मुनि सूरत के बाद 21वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ हुए। उनकी आयु 15,000 वर्ष थी और उनका 3 तीर्थ 5 लाख वर्ष तक चला। उसी काल में हरिवंश में यदु नाम का राजा हुआ, जो यादव वंश का मूल पुरुष था। अब देखो, हमें ऐसा लगता है कि यादव वंश मतलब अजैनों का, नहीं, वो भी जैनों का ही कुल था। बाद में वो अजैन बने। उसके पुत्र नरपति हुए और नरपति के 2 पुत्र शूर और सुवीर थे। नरपति ने दोनों को राज्य देकर तब धारण किया। शूर ने छोटे भाई सुवीर को मथुरा राज्य देकर स्वयं कुशध्य देश में शौर्यपुर नगर बसाया। शूर ने अंधक, वृष्णि आदि वीर उत्पन्न हुए। सुवीर से भोजक, वृष्ण आदि वंश चला। अंधक वृष्णि के पत्नी सुभद्रा से 10 पुत्रों का नाम यहाँ पर दिया है।
इनके अतिरिक्त कुंती और भद्री नाम की दो कन्याएं भी थी। भोजक वृष्णि की पत्नी पद्मावती से उग्रसेन, महासेन, देवसेन नामक तीन पुत्र हुए। दूसरी ओर वसु के पुत्र सुवसु नागपुर में रहने लगे। उनके वंश क्रम में बृहद्रथ आदि ये नाम दिए हुए हैं। बहुत समय बाद इसी वंश में जरासन नाम का प्रतापी राजा उत्पन्न हुआ, जो तीन खंड भरत का स्वामी और महान प्रतापी था। सूर्य प्रतिष्ठित मुनि का केवल ज्ञान। एक बार शौर्यपुर उद्यान में सुप्रतिष्ठित मुनिराज ध्यान में स्थित थे। पूर्व जन्म के वैर के कारण सुदर्शन यक्ष ने उन पर अग्नि वर्षा, वायु और वर्षा जैसे अनेक उपसर्ग किए, परंतु मुनि ने सब सहन कर घातिया कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। उनकी वंदना के लिए देव इंद्र वहां आए। उसी समय राजा अंधक वृष्णि ने भी अपने परिवार सहित वहां पहुंचा, केवली की पूजा कर बैठ गया। तब सुप्रतिष्ठित केवली ने उपदेश दिया। सुप्रतिष्ठित केवली उन्होंने कहा कि तीनों लोक में धर्म ही धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष का कारण है। मन वचन काय से शुभ वृत्ति से किया गया धर्म जीवन को स्वर्ग में पहुंचा देता है। ये सब उपदेश जो है वो सामान्य रूप से है। सुप्रतिष्ठित केवली ने जीवों को संसार भ्रमण का भी विस्तृत वर्णन किया है। मनुष्य जन्म की दुर्लभता वहां पर पूछ बताई है। अंधक वृक्ष ने पूर्व भोग पूछा तो केवली ने बताया कि भगवान ऋषभ देव के समय अयोध्या में रत्नवीर्य राजा के राज्य में सुरेंद्र दत्त नाम का जैन सेठ रहता था। उसका मित्र रुद्रदत्त ब्राह्मण था। सुरेंद्र दत्त ने जिन पूजा के लिए धन देकर व्यापार की यात्रा की, परंतु रुद्रदत्त ने वह धन जुए और वेश्याओं में नष्ट कर दिया। बाद में वह चोर डाकू बन गया और अंत में मरकर सातवें नरक में गया। बहुत काल बाद वह गौतम नामक ब्राह्मण के रूप में जन्मा। अत्यंत दरिद्र जीवन जीते उसने एक दिन मुनि को देखा और दीक्षा ले ली। कठोर तप से वह महान सिद्धि वाला साधु बना। अंत में वह देव बनकर पुनः जन्म लेकर अंधक वृष्णि हुआ। अंधक वृष्णि के पुत्रों के पूर्व भाव भी केवली भगवान ने यहाँ पर बताए। ये आप एक बार देख लेना बस सामान्य रूप से। राजा समुद्र विजय ने अपनी रानी शिवा देवी को प्रमुख रानी बनाया और राज्य की मर्यादा का पालन करते हुए वैभव और प्रताप के साथ राज्य करने लगे। इस प्रकार से ये 18वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। फिर 19वां सर्ग देखिए। यहाँ पर गौतम गंधर्व ने राजा श्रेनिक से कहा कि अब मैं वसुदेव के पृथ्वी और विजयार्थ से संबंधित कार्यों का वर्णन करता हूँ। राजा समुद्र विजय ने अपने 8 छोटे भाइयों के युवावस्था प्राप्त करने पर उनके विवाह राजकुमारियों से करा दिए। ये सबके जो नाम है यहाँ पर दिए हुए हैं। उधर वसुदेव शौरपुरी नगरी में बाल क्रीड़ा करते हुए रहते थे। उनका रूप, सौंदर्य और तेज भी ऐसा था कि देव कुमार के समान प्रतीत होते थे। जब वे नगर में निकलते तो स्त्रियां उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो जाती। जिस प्रकार पूर्ण चंद्र के उदय पर समुद्र ज्वार आता है, उसी प्रकार वसुदेव को देखने की इच्छा से नगर की स्त्रियां मार्गों और महलों में झरोके में भीड़ कर लेती थी। उनके सौंदर्य के कारण नगर में सर्वत्र उन्हीं की चर्चा होती रहती थी। कुछ समय बाद नगर के वृद्ध लोग राजा समुद्र विजय के पास जाकर बोले कि आपके राज्य में सब प्रकार की समृद्धि है, खेती सफल है, व्यापार बढ़ रहा है, पशु बहुत दूध दे रहे हैं, प्रजा सुखी है, किंतु एक छोटी समस्या है। उन्होंने कहा कि जब वसुदेव नगर में निकलते तो स्त्रियां उनके रूप से मोहित होकर अपने काम भूल जाती है। यहाँ तक कि बच्चों को दूध पिलाना भी भूल जाती है। यद्यपि वसुदेव अत्यंत शीलवान और सद्गुणों से युक्त है, फिर भी नगर में इससे अशांति उत्पन्न हो रही है। राजा समुद्र विजय ने सुनकर विचार किया कि बाद में वसुदेव को समझा के कहा कि आपसे बाहर अधिक भ्रमण न करे, अंतपुर के बगीचे में ही क्रीड़ा करे। इस प्रकार उन्होंने वसुदेव को अंतपुर में रहने की व्यवस्था कर दी, जिससे वे अनजाने में ही बंधन के समान स्थिति में रहने लगे। एक दिन अंतपुर की एक कुब्जा दासी ने वसुदेव ने परिहास किया। क्रोधित होकर उसने कह दिया कि इसी कारण तुम यहाँ बंदी समान रखे गए हो। यह सुनकर वसुदेव को सारा रहस्य पता चला और वो राजा से विरक्त हो गए। उन्होंने एक योजना बनाई। रात्रि में स्मशान जाकर एक मृत शरीर को अपने आभूषण पहनाकर चिता पर रख दिया और जोर से घोषणा कर दी कि अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा दिखाकर वे वहां से अदृश्य होकर दूर चले गए। जब नौकर ने समाचार नगर में पहुंचाए तो राजा समुद्र विजय और यदुवंशी स्मशान पहुंचे। आभूषण देखकर सबने समझ लिया कि वसुदेव मर गए, अत्यंत शोक किया। उधर वसुदेव ब्राह्मण का वेश धारण कर पश्चिम दिशा की ओर चले गए। विजयखेट नामक सुंदर नगर पहुंचे। वहां सुग्रीव नामक गंधर्वाचार्य रहता था, जिसकी दो अत्यंत सुंदर पुत्रियां सोमा और विजय सेना थी। सुग्रीव ने प्रण किया था कि जो गंधर्व विद्या में उसकी पुत्रियों को पराजित करेगा, उनके वो पति बनेंगे। वसुदेव ने
संगीत प्रतियोगिता में उन दोनों को पराजित कर दिया, उनसे विवाह किया। बाद में विजय सेना से अकर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके बाद वसुदेव ने पुनः अज्ञात रूप से वहां से निकल गया और एक विशाल वन में पहुंचे, जहां उन्होंने जलावर्त सरोवर देखा। वहां स्नान करते समय उन्होंने एक उग्र हाथी को वश में कर लिया, उसके पीठ पर सवार होकर क्रीड़ा करने लगे। उसी समय दो विद्याधर कुमार उन्हें पकड़कर विजयार पर्वत पर कुंजरावत नगर ले गए। वहां के राजा अश्निवेग ने उनका स्वागत किया और अपनी पुत्री श्यामा का विवाह उनसे करा दिया। श्यामा के विवाह के बाद वसुदेव से वर मांगा कि कभी उसे छोड़कर अकेले न रहे, क्योंकि उसका शत्रु अंगारक अवसर मिलने पर वसुदेव को हानि पहुंचा सकता है। उसने बताया कि उसका पिता अश्निवेग पहले राजा था, परंतु उसके भाई ज्वलन वेग ने पुत्र अंगारक के राज्य छीन लिया था। एक मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि जो वीर जलावर्त सरोवर में हाथी को वश में करेगा, वही श्यामा का पति बनेगा। उसी के द्वारा अश्निवेग को पुनः राज्य मिलेगा। कुछ समय बाद रात्रि में जब वसुदेव और श्यामा सो रहे थे, तब अंगारक ने आकर वसुदेव का अपहरण कर लिया। जागकर श्यामा ने तलवार लेकर उसका पीछा किया और युद्ध करने लगी। इस युद्ध में वसुदेव ने भी अंगारक पर प्रभाव किया, जिससे भयभीत होकर वसुदेव को छोड़कर भाग गया। वसुदेव आकाश से गिरने लगे, परंतु श्यामा की दासी श्यामल छाया ने उन्हें संभाल लिया। आकाशवाणी के अनुसार उन्हें एक ग्राम में छोड़ दिया गया। वहां से वो चंपा नगरी पहुंचे और श्री वासुपूज्य भगवान के मंदिर में रात्रि बिताई। प्रातःकाल एक ब्राह्मण से उन्हें पता चला कि यह अंग देश की चंपा नगरी है। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर नगर में प्रवेश किया। वहां पर चारुदत्त नामक सेठ की पुत्री गंधर्व सेना ने यह नियम किया है कि जो उसे संगीत विद्या में पराजित करेगा, वही उसका पति बनेगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अनेक विद्वान एकत्र हुए। वसुदेव ने सुग्रीव के पास शिष्य बनकर संगीत का अभ्यास किया। समय आने पर सभा में गंधर्व सेना ने वीणा बजाने की प्रतियोगिता आरंभ की। जब सभी विद्वान पराजित हो गए, तो वसुदेव ने वीणा लेकर अत्यंत गूढ़ गंधर्व शास्त्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। वाद्य के प्रकार, स्वर, ग्राम, मूर्छना, तान, जातिया, ताल, संगीत अनेक सिद्धांत समझाकर वीणा बजाई। उनका अद्भुत संगीत सुनकर सभा के लोग आश्चर्यचकित हो गए। गंधर्व सेना भी उनके ज्ञान और कौशल्य से चकित होकर निरुत्तर हो गई और उसने सभा में ही वसुदेव को गले में माला डालकर उनका वरण कर लिया। बाद में उसके पिता चारुदत्त ने विधि पूर्वक विवाह कर दिया। सुग्रीव और यशोग्रीव ने भी अपनी कन्याएं वसुदेव को प्रदान की। इस प्रकार वसुदेव अनेक गुणों और कलाओं से युक्त सुंदर स्त्रियों के साथ वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। अंत में गौतम स्वामी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को विपत्ति में भी धर्म रूपी बंधु प्राप्त हो जाता है, वह उसे शीघ्र महान लाभ और कल्याण की ओर ले जाता है। इसलिए भव्य जीवों को जिन कथित धर्म मार्ग को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह 19वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। अब देखिए 20वां सर्ग। अब यहाँ विष्णु कुमार मुनि का वर्णन आया है। राजा श्रेनिक ने गौतम गंधर्व से प्रश्न किया कि विष्णु कुमार मुनि ने बलि को क्यों बांधा था। तब गौतम गंधर्व ने कहा कि मैं तुम्हें सम्यक दर्शन को शुद्ध करने वाली विष्णु कुमार मुनि की कथा सुनाता हूँ। एक समय उज्जैनी नगरी में श्रीधर्मा नामक राजा राज्य करता था। उसकी पट्टरानी श्रीमती अत्यंत गुणवार और शोभा युक्त थी। राजा के चार मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, नमुच और प्रहलाद। ये सब मंत्र विद्या और राजनीति में निपुण थे। एक समय अकंपनाचार्य 700 मुनियों के साथ उज्जैनी के बाह्य उपवन में विराजमान हुए। उनकी वंदना के लिए नगर के लोग बड़ी संख्या में जाने लगे। महल से यह देखकर राजा ने मंत्रियों से पूछा कि लोग कहाँ जा रहे हैं। तब मंत्री बलि ने कहा, एक लोग अज्ञानी दिगंबर मुनियों की वंदना करने जा रहे हैं। राजा स्वयं भी वहां जाने को उत्सुक हुआ। यद्यपि मंत्रियों ने उसे रोकने का प्रयास किया, फिर भी वो वहां गया। वहां मंत्री मुनियों से विवाद करने लगे, परंतु मुनि गुरु की आज्ञा से मौन धारण किए हुए थे। लौटते समय उन्होंने श्रुत सागर मुनि से विवाद किया, किंतु उनसे पराजित हो गए। रात्रि में वे चारों मंत्री उस मुनि को मारने गए, परंतु देवों ने उन्हें किलित कर दिया। यह देखकर राजा ने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया। उसी समय हस्तिनापुर में महापद्म चक्रवर्ती राज्य करते थे। उनकी 8 कन्याएं थी, जिन्हें 8 विद्याधरों ने हर लिया था। बाद में वे कन्याएं वापस लाई गई, संसार से विरक्त होकर दीक्षा ले ली। उन विद्याधरों ने भी तप स्वीकार कर लिया। इस घटना से महापद्म चक्रवर्ती भी विरक्त हो गए। उन्होंने अपने बड़े पुत्र पद्म को राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णु कुमार के साथ दीक्षा ग्रहण की।
विष्णु कुमार मुनि महान तपस्वी थे, उन्होंने अनेक रिद्धियां प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद बलि आदि मंत्री राजा पद्म की सेवा करने आ गए। राजा पद्म ने बलि के परामर्श से सिंहबल नामक राजा को पकड़ लिया। प्रसन्न होकर उसने बलि को वर मांगने को कहा। चतुर बलि ने वह तत्काल न लेकर धरोहर रूप में रख लिया। कुछ समय बाद अकंपनाचार्य अपने संग सहित हस्तिनापुर आए और वर्षा योग धारण कर वहीं ठहर गए। उन्हें देखकर बलि आदि मंत्री भी भयभीत हो गए और अहंकारवश उन्हें हटाने की योजना बनाने लगे। बलि राजा ने पद्म से पहले प्राप्त वरदान मांग लिया और 7 दिन के लिए राज्य प्राप्त कर लिया। राजा पद्म ने उसे राज्य दे दिया और स्वयं अदृश्य के समान रहने लगे। बलि ने राज्य प्राप्त करते अकंपनाचार्य आदि मुनियों पर अत्याचार आरंभ कर दिया। उसने उनके पास धुआं करवाया, झूठन फेंकवाई, उन्हें कष्ट पहुंचाया। अकंपनाचार्य सहित सभी मुनियों ने संकल्प किया कि जब तक उपसर्ग समाप्त नहीं होगा तब तक वे आहार विहार नहीं करेंगे। वे सावधिक संन्यास लेकर कायद सर्ग में खड़े हो गए। उस समय मिथिलापुर में विष्णु कुमार मुनि के गुरु अवधि ज्ञान से यह घटना जानकर दुखी हुए। उनके पास पुष्पदंत क्षुल्लक बैठा था। उनसे पूछा कि उपसर्ग कहाँ हो रहा है। गुरु ने बताया हस्तिनापुर में। उसने पूछा कि इससे कौन दूर कर सकता है। गुरु ने कहा केवल विष्णु कुमार मुनि से दूर कर सकते। पुष्पदंत ने यह समाचार विष्णु कुमार मुनि को दिया। उनकी रिद्धि की परीक्षा ली। उन्होंने पर्वत की दीवार पार कर भुजा फैलाकर अपने विक्रिया रिद्धि की सिद्धि दिखा सिखा दी। तब विष्णु कुमार मुनि राजा पद्म के पास गए और कहा कि राज्य प्राप्त करते ही क्या अनर्थ हो रहा है। यदि कोई दुष्ट तपस्वियों को कष्ट दे रहा तो राजा को उसे रोकना चाहिए, परंतु वहां स्वयं राज्य से उपद्रव हो रहा है। राजा पद्म ने कहा कि उसने 7 दिन के लिए राज्य बलि को दे दिया है, इसलिए वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। तब विष्णु कुमार मुनि बलि के पास गए, उसे समझाए वह मुनियों पर अत्याचार ना करे। बलि ने कहा यदि मुनि उसके राज्य से चले जाए तो उपसर्ग बंद हो सकता है। विष्णु कुमार ने कहा कि मुनि व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे, वो प्राण त्याग देंगे पर स्थान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने उनसे 3 पग भूमि मांगी। बलि ने शर्त रखकर 3 पग भूमि देने को स्वीकार कर लिया। तब विष्णु कुमार मुनि ने अपनी विक्रिया रिद्धि से शरीर इतना विशाल कर लिया कि वह ज्योतिष लोक तक पहुंच गया। उन्होंने 1 पग मेरु पर्वत पर, दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर रखा। तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा, वह आकाश में घूमने लगा। उनके इस प्रभाव से तीनों लोकों में कंपन उत्पन्न हो गया। देव, गंधर्व और किन्नर वहां आकर स्तुति करने लगे और उन्हें शांत होने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु कुमार मुनि ने अपनी विक्रिया को संकुचित कर लिया। देवों ने तुरंत मुनियों को उपसर्ग समाप्त कर दिया और दुष्ट बलि को बांधकर राज्य से निकाल दिया। उस समय किन्नर देव 3 वीणाएं लाए। उन्होंने घोषा वीणा उत्तर श्रेणी विद्याधरों को, महाघोषा सिद्धकोट वासियों को और सुघोषा दक्षिण श्रेणी के विद्याधरों को प्रदान की। उपसर्ग दूर करने के बाद विष्णु कुमार मुनि अपने गुरु के पास गए। प्रायश्चित द्वारा विक्रिया का शल्य दूर किया। उन्होंने घोर तप किया, घातिया कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। गौतम स्वामी कहते कि जो मनुष्य विष्णु कुमार मुनि के इस पाप हरण वाले चरित्र को श्रद्धा से सुनता है उसका सम्यक दर्शन शुद्ध हो जाता है। अंत में कहा गया है कि जिन शासन में स्थित तपस्वियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वे पर्वतों को हिला सकते हैं, सूर्य चंद्र को भी नीचे गिरा सकते हैं, समुद्र को भी विचलित कर सकते हैं। इसलिए जिन शासन के तपस्वी योगियों की शक्ति अपरिमेय है। इस प्रकार विष्णु कुमार मुनि के चरित्र वाला 20वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। ऐसे आज हमारे लगभग 6 सर्ग पूर्ण हो गए, 20 सर्ग पूर्ण हो गए। कल आप सभी एक मैसेज कर देना क्या करना है, इसी को पढ़ना है ऐसे 6-6 सर्ग रोज की गोमटसार जीवकांड शुरू करना है। ये वैसे 7-8 दिन में हमारा विषय पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इतना आज कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो के सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम कामंदे मानस ममास्तु देव।